जय हिंद। चलिए आज फिर से देखते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 है बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज है 2.3 है ना। इसमें चलिए पहला प्रश्न जो है वो पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। यानी इसमें दो ही चीज़ बनाना है, एक क्या ज्ञात करना है भागफल और दूसरा क्या ज्ञात करना है शेषफल, ठीक है। और किसका प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथ्म। तब विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है ना, जो हम लोग पहले पढ़े हैं एक बार भाग, ठीक है, उसी को बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म, है ना। जैसे पहले हम लोग पढ़े थे, है ना। पहले क्या पढ़े थे, मान लेते हैं कोई भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं हम लिखे 5 या 6 लिखे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, 19 को यानी 19 को, ठीक है। तो देखो छोटिया 18, इसी को बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म, है ना। क्या बचेगा शेष 1, ठीक है। तो इसको हम लोग सब लोग जानते हैं कि इसमें, है ना, एक जो होता है जांच का फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेष या शेषफल, ठीक है। ये जो अभी बता रहे हैं ये थोड़ा सा क्या है बेसिक्स है, यानी इसकी हम लोग बेसिक के बात कर रहे हैं, किसके, इस क्वेश्चन का बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। देखो अगर इसमें हमें सब चीज़ पहले जानना होगा कि किसको भाज्य, किसको भाजक, किसको भागफल कहते हैं, है कि नहीं। देखो जिसमें हम लोग भाग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं, उसको क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं, यानी इसको हम लोग भाज्य कहेंगे, ठीक है। जो निकल कर आता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं, ठीक है। और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, ठीक है। और जो शेष बचता है उस शेषी कहलाता है, ठीक है। या इसी को शेषफल भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा नाम जो है चेंज रहेगा, थोड़ा सा नाम है जो चेंज, यानी यहाँ पर अब हम लोग भाज्य को भाज्य नहीं क्या बोलेंगे px, क्या बोलेंगे, अब बराबर भाजक को क्या बोलेंगे तो gx, भाजक को और गुने का गुने ही रहेगा। अब भागफल को बोलेंगे qx, ठीक है, और प्लस शेषफल को बोलेंगे rx। तो यानी ये एक फार्मूला भी बन गया, यानी px बराबर क्या होता है gx, है ना, गुने qx प्लस rx, ठीक है। ये जांच का फार्मूला है, समझ में आ गया। या इससे हम लोग कोई चीज़ अगर एक चीज़ कम है तो उस चीज़ को भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है ना, भाज्य दे दिया गया है, भागफल भी पता है, शेषफल भी पता है, यानी भाजक पता नहीं है, तो इसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। तो इस फॉर्मूला का यूज वहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, समझ में। तो ये तो हो गया बेसिक्स की बात, है ना। तो इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, समझ में आ गया, है ना। देखो इधर हम लोग इसको हल लिख के भी बना सकते हैं, है ना। थोड़ा सा और सुंदर करने के लिए क्या लिख देंगे हल, है ना, यानी हल का मतलब इसको हल करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, समझ में आ गया। अब देखो तो यानी px को भाग देना किससे gx, तो gx क्या है x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 है, तो x स्क्वायर माइनस 2 से भाग करेंगे px को, यानी px कितना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 3, ठीक है। चलो अब इसको डिवाइड करने का क्या रूल है ना। तो रूल यही है कि पहला पद से पहले पद को ही भाग करेंगे सबसे पहले, तो है ना। यह भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन में सजा हुआ है या नहीं है ना। तो क्वेश्चन अगर यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर है फिर माइनस 2 है, तो ये सजा हुआ है कि नहीं है, क्योंकि स्क्वायर वाला पहले उसके बाद कोई अचर पद है कि नहीं। इसको अचरे पद कहेंगे कि नहीं कहेंगे, है ना। जो भी है 0 1 2 3 4 सब क्या है अचर पद, ABCD में जितना रहता है वो सब कौन पद है चल। यहाँ पर देखें तो एक्स क्यू के पहले अगर आते हैं तो एक्स स्क्वायर, ये भी ठीक है, फिर उससे कम करते हैं तो एक्स के पावर 1, है ना। ये सब सजा हुआ फिर अचर पद है, तो यानी यह भी सही है, समझ में आ गया। तब इसको हम लोग डायरेक्ट है जो क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, है ना। तो सॉल्व करने का क्या नियम है कि पहला से पहला को भाग करेंगे, है ना, और जो आएगा ना उसको भागफल की तरफ लिखेंगे। इधर को ही बोलते हैं भागफल, इसी को बोलते हैं कि नहीं भागफल, समझ में आ गया, है ना। तो चलो ध्यान दो, तो पहला पद क्या है यहाँ पर एक्स क्यू, और यानी भाग किससे देंगे, तो भाग का मतलब बटा होता है, बटा में करके भाग देंगे, है कि नहीं।
चलो देखो एक्स क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बार एक्स लिख सकते हैं, गुने में ना लिखाएगा, एक्स स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, है ना। अब ध्यान देना, है ना, हम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो इस तरह से कर लेंगे, पहले उसको तोड़ लेंगे सारे पद को। समझ में आ गया। अब देखो एगो से एगो कट गया, एगो से एगो, केगो बचा एगो, तो यानी इसमें बच गया एक्स खाली। अगर यहाँ पर ध्यान दें तो डायरेक्ट भी अगर काटेंगे तो क्या बचेगा, एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यू है, यानी यहाँ पर मतलब एक्स के पावर 3 है, तो ये 2 गो खत्म हो गया, तो केगो बचा एगो। तो पावर में 1 लिखें या नहीं लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी जो बचा ना उसी को कहाँ लिखेंगे, भागफल के पास में, कहाँ लिखेंगे। अब कुछ नहीं होता है, जिस तरह से यहाँ पर हम लोग करते हैं ना, देखो जो भागफल होता है और भाजक होता है वो दोनों में गुना होता है कि नहीं होता, तब ना आता है। देखो ये दोनों को गुना करो तो क्या आ जाएगा, छोटिया को 18 आएगा कि नहीं आएगा, यानी छोटिया 18 आया, वही ना यहाँ पर लिखाया है। समझ में आ गया। तो वही काम यहाँ भी करना, यानी एक्स से गुना करेंगे, अभी पूरा को करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यानी यहाँ पर पूरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2, ये पूरा में गुना होगा किससे, एक्स से। और गुना का तो रूल जानवे करते हो कि इससे इसमें करेंगे और इसी से इसमें करेंगे, है ना, यानी इससे इसमें होगा और इसी से होगा। तो एक्स के पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर। तो बोलो यहाँ पर पावर में 2 है और यहाँ पर पावर में 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, एक्स के क्यू हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है, इसके पहले कुछ नहीं तो कौन सी का चिन्ह है, प्लस का, है ना, गुना भी है प्लस में है, साथ में है कि नहीं है, तो गुना तो होवे करेगा, लेकिन प्लस का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, और 2 गुने एक्स 2x हो जाएगा। अब जो यहाँ पर आया है उसी को कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। लेकिन यह भी ध्यान देना है कि जो जितना पावर वाला है उसी के सामने लिखें, है ना, वो जो है थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर माना जाएगा और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। तो यानी पहले एक्स क्यू है तो एक्स क्यू के सामने लिखेंगे, तो एक्स क्यू वाला दिख रहा है तो इसके सामने लिख दिए एक्स क्यू। अब एक्स है खाली एक्स है तो एक्स वाला के सामने लिखेंगे, है ना, तो एक्स वाला यह यहाँ पर है तो इसी के सामने लिख देते हैं, है ना, यानी माइनस में क्या है 2x। बोलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो इससे गुना करना है पूरा में ना, तो बोलो इसी से इसमें होगा और इसी से इसमें, तो देखो x से गुना होगा एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यू हो जाएगा, अब माइनस अब प्लस माइनस हो गया, है ना, 2x, तो 2x के एक्स के सामने वाला में लिखेंगे तो 2x माइनस में लिखाएगा। अब देखो क्या होता है, अब जो है चिन्ह जो है बदल जाता है, जैसे यहाँ पर भी तो वही काम होता है, जैसे 19 में से 18 गया तो 1 बचा कि नहीं बचा, तो ये 1 आया कैसे, तो यानी यहाँ पर ये प्लस में था तो ये कौची में हो गया माइनस, है ना, तब घटाओ तो 1 बचेगा, है ना। लेकिन ये सब हम लोगों को बच्चा क्लास में नहीं बताया जाता है, नहीं बताया जाता है, लेकिन अब थोड़ा सा बड़े हो गए हैं तो अब हम लोग को सब चीज़ बताना है और सब चीज़ करते चलना है। समझ में आ गया। तो बताओ इसके पहले क्या चीज़ का चिन्ह है, कुछ नहीं है तो प्लस का, है ना, तो प्लस वाला है तो माइनस में हो जाएगा, यानी चिन्ह अपोजिट हो जाता है, बदल जाता है। अगर ये माइनस में है तो कौची में हो जाएगा, अब नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू है, ऊपर वाला चिन्ह का वैल्यू नहीं ना है। अब तो एक्स क्यू प्लस में एक्स क्यू माइनस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला नीचे नहीं ना है, नहीं है तो इसको जैसे है वैसे लिख दो, यानी माइनस का 3x स्क्वायर। अब एक्स और नीचे में भी है एक्स वाला, है ना, तो ये दोनों का क्रिया होगा। अब जो भी हो, जोड़ हो घटाव हो, यही दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5x प्लस में है और 2x भी प्लस में, है ना, तो दोनों प्लस में तो जुटेगा भी और चिन्ह भी कौची का रहेगा प्लस, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x। अब माइनस के 3 भी बचलना है, यानी जो जो बचल है सब लिखा जाएगा। अब समझ में आ गया। अब फिर से वही प्रक्रिया होगा, यानी पहला से पहला को सिर्फ भाग देंगे, तो यहाँ पर पहले में अब क्या है बताओ, माइनस के 3x स्क्वायर। अब भाग किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखेंगे बटा में। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बचा, अब जो बचा वही तो यहाँ पर लिखाता है माइनस के 3। अब ये माइनस के 3 से ही पूरा में गुना होगा ना। चलो ध्यान दो, तो इधर पूरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और गुना किससे करना है, माइनस के 3 से। गुना का तो नियम सबको पता है कि नहीं, समझ में आ गया। अब देखो गुना का नियम क्या है कि
इससे इसी में होगा और इसी से इसमें, तो ये माइनस में है, आई प्लस में है, तो कौची हो जाएगा माइनस। पहले चिन्ह का गुना करना, ठीक है। अब 3 से x में स्क्वायर में, तो 3x स्क्वायर माइनस आ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, ठीक है। तो अब देखो ये एक्स स्क्वायर वाला है, तो एक्स स्क्वायर के सामने लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाला यही ना है, तो यानी माइनस के 3x, आई सिर्फ अचर पद है तो अचर पद के सामने लिखो, यानी प्लस के 6। अब देखो चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, बदल जाएगा, उल्टा होगा। देखो माइनस मेरा प्लस हो गया, आई माइनस हो गया, बोलो ये माइनस में ही प्लस में खत्म हो जाएगा, है ना। प्लस के 7x बचा है, तो प्लस 7x या सिर्फ 7x लिखो, प्लस में ही है कि नहीं। अब ये क्या हो गया, ये भी माइनस यह भी माइनस, जुटेगा लेकिन चिन्ह कौची का रहेगा माइनस का, है ना। तो -3 और -6 -9, है ना। अब नहीं लग सकता क्योंकि देखो यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है x, तो अब यह छोटा हो गया। जब यह बड़ा रहता तब तक लगाते, तब तक भाग करते, लेकिन अब ये छोटा हो गया तो अब नहीं होने वाला है, तो अब नहीं होगा तो क्या करेंगे, है ना। यही हमारा क्या कहलाता है, देख लो यहाँ पर इधर वाला को हम लोग क्या कहते हैं भाग, यानी इसी को हम लोग क्या कहेंगे भागफल, भागफल, यानी इसी को हम लोग अब दूसरा नाम से क्या चीज़ से जानेंगे QX, ठीक है। इसी को अब हम क्या कह सकते हैं QX, है ना। अब यह भी हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनेंगे आगे इसी एक्सरसाइज में, समझ में आ गया, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ, यहाँ से भी देख के बता सकते हैं, ये भाज्य है ना, तो यह भी कौची कहलाएगा भाज्य। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे PX कहेंगे, है ना। अब बताओ इसको क्या कहेंगे, नहीं ये भाजक है, अब भाजक को क्या कहते हैं GX, भाजक को GX। अब बताओ इसको क्या कहते हैं शेषफल। अब बताओ शेषफल को क्या कहते हैं RX, ठीक है। अब ध्यान दो, जब इतना हो गया तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, भागफल तथा शेषफल, तब हम लोग नहीं बता सकते हैं आराम से। अब नीचे में क्या लिख देंगे, भागफल बराबर, भागफल बोलो क्या आया, तो x - 3 हो गया। शेषफल 7x - 9। इसी तरह से सभी प्रश्न बनेंगे इसके, 7x - 9, है ना। तो इसके टोटल प्रश्न इसी तरह से बनाना है। यही है कौन सा विधि, विभाजन एल्गोरिथम। जब भी विभाजन एल्गोरिथम से बोलेगा भाग करने के लिए तो आपको इसका प्रयोग करना होगा, यानी इस तरह से भाग करेंगे तो इसी को कौन सा विधि बोलते हैं, विभाजन एल्गोरिथम। चलो अब इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, है ना। यहाँ पर PX बराबर दिया हुआ x के पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, GX का मान क्या है x स्क्वायर प्लस 1 - x, ठीक है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, भागफल और शेषफल को क्या करना है ज्ञात करना है, समझ में, सेम ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर तो हम लोग पहले, अब सबसे पहले इसको देखते हैं कि सजा हुआ है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो पहले पावर 4 है, फिर स्क्वायर है, फिर पावर में 1 है, कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा खाली मिस्टेक लग रहा होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, फिर अचर पद आ गया और फिर x आया है, समझ में आ गया। तो इसको थोड़ा सा सजाने का प्रयास करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, x स्क्वायर, इसको पहले ले आते हैं यानी माइनस का x और प्लस 1, है ना। अब ये सज गया है, समझ में आ गया। अब देखो अब हम लोग भाग करते हैं कौन सा विधि से, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब देखो तो x स्क्वायर है और माइनस का x प्लस 1, भाग कितना में देना है, x के पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 5, ठीक है। अभी हम बताएं भाग देने का रूल, सिर्फ क्या करना है, पहला पद से पहला पद को भाग दो, है ना। तो पहला पद बोलो क्या है, x के पावर 4, है ना, वही ना है, और यहाँ पर x स्क्वायर। अब बोलो 2 गो से 2 गो कट गया तो के गो बचा, 2 गो, है ना, तो यानी x का स्क्वायर बचा है, समझ में आ गया। तो x का स्क्वायर यहाँ लिखाएगा। अब इसी से गुना होगा ये पूरा में ना, समझ में आ गया, इसी से अब किस में होगा पूरा, है ना। तो हम गुना करने के लिए तुम लोगों को बताइए किए, अगर नहीं समझ में आया है ना, शुरू में थोड़ा सा नहीं अगर समझ में आता है तो साइड में उसको लिख लिख के गुना करना है, फिर इसको जब बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आराम से फिर बनने लगेगा, मतलब फिर डायरेक्ट बनाने लगोगे, ठीक है। जैसे देखो
एक्स स्क्वायर है और क्या है माइनस का एक्स प्लस का 1, इसको मैं गुना कितना से करना है एक्स स्क्वायर से। तो गुना का नियम जानबे करते हो, इससे इसमें करो, इसी से इसमें और इसी से इसमें, बस यही तो नियम है। समझ में आ गया? यही नियम है ना। तो जब यही नियम है तो हम लोग यहाँ पर भी साइड में भी कर ले सकते हैं, है ना। अगर हमें बनाने आता है, हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, तब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर भी गुना कर सकते हैं। देखो कैसे, ध्यान देना बढ़िया से। इससे इसमें होगा, इसी से इसमें होगा और इससे इसमें होगा, होगा कि नहीं होगा? तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में करेंगे और दोनों पलसे में है तो पलसे का चिन्ह आएगा। तो प्लस लिखें या नहीं लिखें वो तो पल्स में ही समझा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर आई एक्स स्क्वायर, तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा कि नहीं होगा? क्योंकि गुना में क्या चीज जुटता है? पावर जुटता है। बस इतना याद रखना, गुना में पावर जुट जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस है कि नहीं? तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, है ना। तो ये माइनस का कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर आई एक्स, तो एक्स क्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब ध्यान दो, अब क्या है, ये प्लस यह भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, है ना। 1 से एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर होगा। अब क्या बोले, चिन्ह अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। जो प्लस था वो माइनस, तो इसके पहले कुछ नहीं, तो ये प्लस है तो ये कौची में हो जाएगा, और ये क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस, है ना। ये प्लस ये माइनस खत्म हो गया, क्योंकि अब नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू है। समझ में आ गया? अब देखो एक्स क्यू वाला ऊपर में है कहीं नहीं, तो ये जैसे वैसे लिख दो पहले। अब एक्स स्क्वायर वाला ऊपर में है ना, तो नीचे ऊपर दोनों जगह ना है। यहाँ भी माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, तो जुटेगा तो, लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहेगा, क्योंकि दोनों क्या चिन्ह है? माइनस में। अगर दोनों प्लस में रहेगा तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह प्लस के रहेगा। अब देखो, तब -3 इसके पहले यानी कुछ से नहीं तो 81 से गुना हो रहा है 1 से। और जोड़ने या घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गुणांक का। किसका? तो 3 और 1 कितना हो गया? 4, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर। और क्या क्या बच गया? जो जो बच गया वो सब लिख दो, यानी प्लस के 4x बचल है और प्लस 5, इतने बचा हुआ। अब फिर से वही प्रक्रिया होगा, यानी पहला वाला से सिर्फ पहला वाला को भाग करेंगे, है कि नहीं? तो अब बोलो, है ना। अब हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना, जैसे देखो एक्स स्क्वायर से भागा देना एक्स क्यू को, तो बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 गो कट जाएगा तो क्या गो बचेगा? एगो। अब प्लस भी बचा रहेगा, है कि नहीं? और नहीं तो फिर डायरेक्ट पीछे कर सकते हो साइड में, पहले एक्स क्यू लिखेंगे ऊपर में और नीचे में एक्स स्क्वायर, तो 2 गो कट गया, है कि नहीं? पावर में 2 गो कट गया, तो कितना पावर बचा? 1। तो पावर में 1 लिखो या ना भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी यहाँ पर अब प्लस क्या आ जाएगा? एक्स। फिर से गुना होगा, इससे अब सब में होगा गुना, गुना का, है ना। भाग का तो यही ना नियम है, जो अब आया है भागफल में उससे इधर पूरा जितना सब में गुना करो। तो हम लोग अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर पीछे में कर लेंगे। तो पीछे में इसको क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और गुना किससे करना बताओ? एक्स से। तो एक्स से गुना कर देंगे। गुना का नियम जानवे करते हो, इसी से इसमें होगा और इसी से इसमें, है ना, और इससे इसमें। जब हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझ में आए? नहीं प्रैक्टिस है तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे साइड में। समझ में आएगा? तो ये आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके ये डायरेक्ट आपसे बनने लगेगा। देखिए इधर डायरेक्ट गुना होगा। अब देखो, इससे इसमें करो, है ना, तो एक्स स्क्वायर से एक्स में करेंगे तो एक्स के क्यू हो जाएगा ना। आई माइनस है अब प्लस, तो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि एक्स गुने एक्स तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब 1 है तो प्लस 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 हो जाएगा, तो 1 और एक्स, तो 1x यानी खाली एक्स भी लिख सकते हो। अब चिन्ह क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये प्लस था तो कौची में हो जाएगा? ये माइनस था, क्या हो जाएगा? ये प्लस था तो माइनस। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाएगा, कट गया। अब देखो बढ़िया से देखना है, यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस में है, एक यानी कुछ इसमें कुछ नहीं गुणांक है तो क्या है? 1 है। 1x स्क्वायर जो है प्लस में है, तो 4, है ना, हमेशा तो घटता है किससे? बड़ा से छोटा। तो यहाँ पर बड़ा देखे तो 4 है, बड़ा तो 4 है, एक तो क्या है? छोटा है, तो घटेगा तो, है ना। लेकिन बड़ा वाला देखना है कि प्लस में है कि माइनस, तो बड़ा वाला यहाँ पर माइनस में। बढ़िया से देखो, -4 में है ना, यानी 4 है जो माइनस में है, तो घटेगा लेकिन 3 आ जाएगा, लेकिन कौची में आएगा? तो -3 x स्क्वायर के एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखो प्लस के 4x और माइनस के एगो x,
तो घटेगा लेकिन प्लस के चिन्ह रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस वाला बड़ा है ना, जो बड़ा रहेगा वही चीज का चिन्ह है ना। तो प्लस 3x और प्लस में क्या बच गया 5 है ना। अब देखो फिर से वही प्रक्रिया होगा, यानी पहला से पहला को भाग करेंगे तो यानी -3x² और भाग किससे करेंगे x। तो x² से x² कट गया, क्या बचा -3, तो -3 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, अब इससे ही पूरा में गुना होगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 3x² हो जाएगा गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो 3 गुने x तो क्या हो जाएगा, और ये हो गया प्लस और माइनस तो -3। बोलो चिन्ह बदल जाएगा अब, तो ये माइनस था तो प्लस और ये प्लस था तो माइनस और ये माइनस था तो प्लस, यह भी खत्म हो गया प्लस माइनस। यह भी देखो बराबर है दोनों, प्लस माइनस में खत्म हो जाए तो प्लस के 5 और प्लस के 3 8 बचे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं शेष है ना। तो अगर इसमें हमसे पूछे भागफल तो बराबर भागफल बराबर क्या आ गया x² प्लस के x -3। अब इसमें शेषफल पूछेगा तो शेषफल बराबर खाली आ गया 8 है ना। यह भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, कॉपी करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, px बराबर क्या दिया हुआ x के पावर 4 -5x प्लस 6 है ना, और gx क्या दिया हुआ है 2 माइनस के x²। अब पहले तो क्या चेक करना है सजा हुआ है या नहीं। तो ध्यान दो यहाँ पर पावर 4 है, फिर x है, फिर अचर पद है, ये सही लग रहा है ना। gx को देखते हैं तो देखो x² वाला बाद में लिखा है, आचर पद को क्या लिखा गया पहले। तो इसको थोड़ा सा सजाते हैं, अगर तो सजाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, यानी x² वाला के पहले लिख दो तो यही माइनस में तो -x² होगा और प्लस के 2। अब इसी से भाग देना है कितना में, यानी ये हो गया gx और ये हो गया p, तो यानी -x² प्लस 2 से भाग करेंगे x के पावर 4 -5x प्लस के 6। रूल तो वही रहेगा, पहला पद से पहला पद को ही भाग देना है। तो देखो यहाँ पर x के पावर 4 है, ध्यान देना बढ़िया से, x के पावर 4 है और बटा में -x² है, माइनस तो x² से x² कटेगा तो x² भी बचेगा क्योंकि 4 गो है, 4 है पावर तो 2 कटा तो 2 गो तो बचा है ना। अब माइनस भी बचा हुआ है, माइनस भी, तो यानी माइनस के क्या हो जाएगा x²। कोई प्रॉब्लम ना है, देखो माइनस भी तो बचा हुआ है चिन्ह। ठीक है, तो अब ध्यान दो तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गुना के ही निम्न है। अब जो आया इससे ही पूरा में गुना होगा, तो अब हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। ऐसे आप एक साइड में भी रफ पेज में इसको कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी करना है और इसको घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बस आपसे भी होने लगेगा डायरेक्ट। ठीक है, चलिए देखिए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस है ना। तो प्लस हम लोग लिखें या नहीं लिखें, तो इसको छोड़ देते हैं। अब x² क्या हो जाएगा x के पावर 4। अब ये है प्लस ये है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस -2 गुने x² तो 2x² हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान दो तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि चिन्ह अपोजिट हो जाता है तो ये तो खत्म हो गया है ना। अब x² वाला ऊपर में है नहीं, तो ये प्लस के 2x² है तो इसको 2x² लिख सकते हैं, क्योंकि पहले तो इसके प्लस छिपा हुआ है। अब माइनस के 5x बच गया, और कौन चीज बचा +6। ठीक है, अब ध्यान दो है ना। अब पहला से पहले पद को सिर्फ भाग करना है। अब देखो कैसे, तो यहाँ पर प्लस के 2x² है, अब -x² से भाग देना है। x² से x² खत्म हो गया, माइनस भी बचा हुआ है, माइनस के 2 बचा हुआ है, तो यानी यहाँ पर माइनस के 2 लिख देंगे। अब माइनस अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिखें या नहीं लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 से x² में करेंगे तो 2x, अब ये क्या हो गया प्लस माइनस हो जाएगा है ना। अब देखो क्या आएगा 2 दूनी 4, तो ये अचर पद आ रहा है सिर्फ, तो अचर पद के सामने लिखो है ना, तो माइनस प्लस माइनस 4। अब देखो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस है ना। अब देखो ये प्लस माइनस खत्म हो गया, ये माइनस के 5x बचले रह गया। अब ये प्लस में 6 और प्लस में 4 तो +10। अब ध्यान दो कि यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, अब तो यह छोटा हो गया है, तब तो भाग लगेगा नहीं, तो यानी ये शेष बच गया। तो यानी अगर इसमें भागफल की बात करें
तो क्या आ गया बताओ, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2। शेषफल के बात करें तो शेषफल क्या आ गया, प्लस का 10। क्वेश्चन तो यही करा था, भागफल और शेषफल ज्ञात करना। ठीक है, तो भागफल और शेषफल तो आ ही गया, आंसर हो गया, समझ। अब देखते हैं अगले प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोला पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दें, है ना, भाग करके। तो यानी पहला बहुपद ये हो गया और दूसरा बहुपद ये, जहां पर कॉमा दिया हुआ है, ठीक है, यानी ये अलग है और ये अलग है, तो पहला वाला को पहले बहुपद बोलेंगे और दूसरा वाला को दूसरे। तो पहला तो यही है कि, है ना, क्या करके, भाग करके, यानी भाग देना है। भाग देने के लिए अभी हम बताए हैं, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है ना। तो यानी पहले तो भाग करना है, पहला काम तो हमें यह करना है। दूसरा काम क्या है कि अगर शेषफल 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए तो वह गुणनखंड है। अगर शेषफल में 0 के अलावा कुछ भी आ गया तो वह गुणनखंड नहीं होगा, है ना। यानी भाग करके हमें चेक करना है कि जो पहला है ये दूसरे का गुणनखंड है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, भाग करेंगे और शेषफल में क्या आना चाहिए, 0, तब गुणनखंड होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। यानी 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, यानी शेषफल बराबर इसमें क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान दो, इसमें यही चीज ध्यान रखना है कि अगर शेषफल बराबर 0 आ गया तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। चलिए, भाग देने के लिए अभी हम बताइए किए हैं। देखो वही सेम प्रोसेस करना है, यानी टी स्क्वायर पहले तो देख लेंगे सजा हुआ है या नहीं है। तो ये तो ठीक है लग रहा है, यहाँ पावर में 4, यहाँ 3, 2, 1, चलो सब सही है कि नहीं। यानी अब 2t स्क्वायर, सॉरी पावर 4 है ना, और प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस के 12। चलो, है ना। अभी भाग का रूल बताए हैं, वही नियम होगा, पहला पद से पहले पद को भाग कर, यानी 2t के पावर 4 है। चलो आज भाग किससे करना है, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हुआ तो कितना बचा, टी के स्क्वायर, और 2 भी तो बचा हुआ है, तो 2t स्क्वायर। तो यानी वही चीज तो यहाँ लिखाएगा। अब क्या नियम है कि इससे पूरा में गुना होगा जो भी इधर है। तो ध्यान दो, ये प्लस में, यह भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस लिखें या नहीं लिखें, है ना, वो प्लस में ही समझा जाएगा। अब देखो टी स्क्वायर और टी स्क्वायर, तो टी के पावर 4 जाएगा, लेकिन 2 भी है, तो 2t के पावर 4। अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस के 3 है और यहाँ पर, है ना, प्लस के 2t स्क्वायर, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन गुना करने पर आएगा टी स्क्वायर में, स्क्वायर में आएगा ना, तो स्क्वायर के सामने लिखेंगे, स्क्वायर के सामने, है ना। यह भी आपको समझा चुके हैं कि जो जहाँ पर रहेगा पावर उसके सामने लिखने से ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, और बनाने में भी आसानी होगा। तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पर क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या चीज में आएगा, स्क्वायर, तो 2 के 6 और टी स्क्वायर। अब बस इतने हैं, दुइये हो तो दुइयों ना गुना होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, जो प्लस में हो क्या चीज में हो जाएगा, और जो माइनस में हो प्लस, है ना। अब देखते हैं, तो ये प्लस और ये माइनस खत्म हो गया। अब ध्यान दो 3t³ तो ये तो ऐसे रह जाएगा, ऊपर में माइनस में 2t स्क्वायर है और नीचे में प्लस में, तो है ना, हमेशा बड़ा से छोटा को ही घटाना है, लेकिन बड़ा वाला इसमें क्या चीज में, प्लस में या माइनस में, प्लस में बड़ा वाला। देखो 6 है बड़ा, 2 तो छोटा ना है, तो यानी प्लस में ही आएगा, यानी 6 में से 2 गया तो 4, और टी स्क्वायर के 2 माइनस के 9t, जो बचा हुआ है सब लिख दो फिर। अब देखो फिर से पहला को पहला में ही भाग देंगे, है ना, तो यानी पहला क्या है 3t³, अब भाग किससे देना, टी स्क्वायर से, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, यानी टी खाली बचेगा, यानी टी के पावर 1 लिखो या सिर्फ टी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 और टी बचा, 3 और टी, प्लस में बचा तो प्लस लिखेंगे। चलो नियम वही होगा, इससे इसमें गुना और इसी से इसमें, तो प्लस और प्लस प्लस से हो जाएगा, है ना। 3 से 1 में गुना होगा तो 3 होगा, क्योंकि एक टी स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, और स्क्वायर और यहाँ पर टी एगो, तो कितना हो जाएगा, टी के क्यू हो जाएगा, पावर में 3 हो जाएगा। अब प्लस माइनस, है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पर गुना करने पर टी स्क्वायर नहीं आएगा, टी आएगा, सिर्फ आएगा कि नहीं आएगा, तो इसीलिए हम लोग इसके सामने लिखते हैं, है ना।
तो देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 टिया के 9 और टी का टी हो जाएगा। चलो ध्यान दो, ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, और ये क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में। ये खत्म हो गया प्लस माइनस, ये माइनस में ये प्लस में, ये भी कट गया, क्योंकि दोनों बराबर है तो कट जाएगा। बड़ा छोटा रहेगा तब ना जुटेगा या घटेगा, बराबर रहेगा तो कट सकता है, एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा तब, और दोनों प्लस में रहेगा तो जुटेगा, और दोनों माइनस में भी रहेगा तो जुटेगा, लेकिन प्लस माइनस में रहेगा तो कट जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, प्लस के 4t² बचा, अब माइनस के 12। अब रूल वही है, पहला से सिर्फ पहला को भाग दो, तो बोलो 4t² हो जाएगा, अब बटा में t² से, तो t² से t² पूरे खत्म हो गया, तब बचा क्या 4, तब प्लस के 4। अब फिर इससे इसमें गुना और इसी से इसमें, तो 4t, तो 4t² हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, 4t के ये माइनस में हो जाएगा और ये ये खत्म हो गया, और ये माइनस ये प्लस ये भी खत्म, शेष क्या बचा 0, है ना। तो यानी इसमें शेषफल बराबर क्या आ गया बताओ तो 0। तो जब शेषफल 0 आएगा तो यानी पहला जो बहुपद है, यानी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है ना। तो लिखेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। जब शेषफल 0 नहीं आता तो लिखते हैं नहीं है। बोलो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। तो चलिए अब इसके आगे जो प्रश्न है वो उसको चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला बहुपद इतना है, ठीक है, और दूसरा बहुपद इतना है, ये दोनों सजा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को डायरेक्ट लिख करके अब भाग कर देना है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो क्या है, x² + 3x + 1 भाग में किस में देना है, तो 3x⁴ + 5x³ माइनस के 7x² प्लस के 2x और +2, ठीक है। चलिए तो भाग का वही रूल कायम रहेगा जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो करना क्या है, पहले पद से सिर्फ पहले पद को भाग दो, यानी क्या है 3x⁴ और x², तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म होगा तो x² बच जाएगा, यानी पावर 4 है तो 2 और बच जाएगा पावर में, ठीक है। तो यानी क्या आ गया 3x², तो 3x² यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो यहाँ पर आया उससे ही पूरा में गुना होगा, ठीक है, तो वही करना है। चलिए तो यहाँ पर प्लस और प्लस हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अब हम लोग सीख गए हैं, है ना, करते करते गुना, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट अब करते हैं। देखिए इससे इसी में करना है, तो क्या हो जाएगा 3x⁴ है ना, यानी पावर 4। अब ध्यान दो, अब इससे इसमें होगा, क्योंकि इससे हो गया है अब, तो अब इससे होगा दूसरा पद से इसी में, तो यानी प्लस प्लस, तो प्लस हो जाएगा। अब 3 तिया 9 और x² और x, तो x³ हो जाएगा, प्लस प्लस तो प्लस होगा। अब 3x² से गुना होगा 1 में, तो 3x² होगा। अब देखो चिन्ह बदल जाएगा, तो यानी ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस, तो ये प्लस ये माइनस खत्म हो गया, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा, बड़े में से हमेशा छोटा घटता है, लेकिन जो बड़ा जिस चीज़ में है उसी चीज़ का सिंबल है। यानी यहाँ पर बड़ा 9 है, तो 9 क्या चीज़ में है, तो 9 यहाँ पर देखते हैं, तो 9 यहाँ पर माइनस में है, ठीक है। तो यानी माइनस में ही आएगा, तो माइनस में कितना आएगा, 9 में से 5 गया, तो यानी 4x³। अब देखते हैं, तो दोनों माइनसे में हैं, तो दोनों जुटेगा, लेकिन चिन्ह उसी का रहेगा, यानी माइनस का, तो -10x²। और क्या क्या बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो लिख देंगे, समझ में आ गया। एंड अब आगे देखते हैं, फिर वही नियम होगा, यानी -4x³ है, पहला पद तो यही है, और भागा किससे देना है, x² से, तो कट गया तो एगो बचा, ठीक है। तो यानी अब क्या क्या बचा है, -4 × x, तो -4x हो जाएगा यहाँ। अब देखिए, तो अब फिर से वही नियम होगा, यानी इससे ही पूरा में गुना होगा तीनों में, तो देखिए यहाँ प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा 4x³, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा 3 के 3 और 4 तिया 12, तो 12 हो गया, x तो x² हो गया, +1 तो प्लस और माइनस, पहले माइनस हो जाएगा, और 1 से 4x में,
तो 4x, चिन्ह बदल जाएगा, माने माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस खत्म हो जाएगा, दोनों बराबर है। अब देखो यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस वाला बड़ा है, ठीक है। तो 12 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 2, प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। यहाँ पर प्लस में 2x और प्लस में 4x, तो प्लस में क्या हो जाएगा 6x और प्लस 2। अब फिर से वही काम करेंगे, यानी 2x स्क्वायर को कितना से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, प्लस के 2 बचा, तो यहाँ पर +2 लिखेंगे, नियम वही रहेगा। अब इससे ही सभी में गुना होगा तो क्या होगा, यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस प्लस तो प्लस हो गया, 3 दूनी 6x प्लस प्लस तो प्लस के 2, ठीक है। ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में था माइनस में हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, एक प्लस माइनस से कट जाएगा, ये दोनों बराबर है, एक प्लस एक माइनस से कट जाएगा, यह भी दोनों बराबर है, एक प्लस एक माइनस है, ये भी कट जाएगा, यानी शेष क्या आ गया 0। जब शेष 0 आ जाता है, ठीक है, तो यानी गुणनखंड है, तो अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि पहले बहुपद या प्रथम लिखा हो तो प्रथम ही लिख देते हैं, यानी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें प्रथम पद ये है और द्वितीय पद ये है, तो प्रथम पद से द्वितीय पद को फिर से भाग करते हैं। चलिए देखिए क्या है, तो x³ - 3x² + 1 भाग करना है x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। चलिए भाग करते हैं। देखिए नियम वही रहेगा जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, यानी पहला पद से सिर्फ पहला पद को भाग देना है। तो पहला पद क्या है, यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x⁵ है, ठीक है, तो x⁵ को x³ से भाग करेंगे, तो 3 से 3 कट गया, यानी कितना बचा 2। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा x²। अब इसी से ही पूरा में गुना होगा, तो चलिए एक एक करके गुना करते हैं। तो प्लस 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 हो जाएगा, x³ और स्क्वायर, तो गुना में पावर जुड़ जाते हैं, यानी x⁵ हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो 3 और 3 का 3 होगा, x² तो x⁵ 4, अब प्लस और प्लस तो प्लस हो जाएगा, 1 × x², तो x² लिखें या 1x² लिखें, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, चिन्ह अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में और माइनस में। अब यहाँ पर देखें तो ऊपर x⁴ है, ऊपर में तो x³ है, यहाँ पर x⁵, यानी ऊपर में x⁴ वाला नहीं है, तो जैसे वैसे इसको लिख देते हैं, यानी प्लस के 3x⁴ और फिर x³ वाला को लिख देते हैं, यानी -4x³। अब प्लस में ये x² प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये तो कट गया, ठीक है, यानी अब बचा क्या, प्लस के 3x और प्लस के 1। अब फिर से वही नियम, पहला को है ना भाग देना है पहले से, यानी 3x⁴ को भाग करेंगे x³ से, तो 3 से 3 कट गया, यानी x⁴ या x, तो यानी क्या बचा 3x, तो प्लस के हो गया 3x। चलिए अब गुना करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x⁴, अब माइनस और प्लस, तो माइनस 3 × 9 हो गया, x² और x, तो x³ हो गया, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा 3x। अब ध्यान देते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस और ये हो गया माइनस, तो प्लस माइनस खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये 4x³ और ये 9x³, तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो यहाँ पर प्लस में आएगा, 9 में से 4 गया तो 5 और x³ का x³ प्लस में आएगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, ये प्लस और ये माइनस, तो ये भी खत्म हो गया, क्या बचा प्लस के 1। अब सिर्फ पहला वाला से पहला वाला को देंगे भाग, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पद क्या है 5x³
और एक्स क्यू से भाग करेंगे तो एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म हो गया, ठीक है। तो चलिए यानी बचा क्या, प्लस के 5, तो प्लस के 5 लिखेंगे। अब देखिए गुना उसमें होगा तो इससे इसमें होगा, तो यानी प्लस के 5x³ आ जाएगा, और फिर ये प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, 5 तिया को 15 हो जाएगा, यानी 15x², और ये प्लस 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 तो प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस, प्लस माइनस ये ख़त्म हो गया, यानी ये बचा 15x², और ये प्लस में 1 है और माइनस में 5 है, तो माइनस के 4 बचेगा, ठीक है। अब तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पहला पद है जो बड़ा है और ये छोटा हो गया, यानी शेष अवधि इतना बच जा रहा है, ठीक है। और हम बोले गुणनखंड तब होगा जब शेषफल बराबर क्या आएगा, 0, तो यहाँ शेषफल तो 0 आ नहीं रहा, तो यानी क्या लिखाएगा, प्रथम बहुपद है ना, द्वितीय बहुपद का जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, हो गया आंसर, समझ में आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 है के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट में 5/3 है और माइनस रूट में 5/3 है ना। इसमें दो शून्यक दिए गए हैं, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन है कि इसमें दो शून्यक दिए गए हैं और बोल रहा है अन्य सभी शून्यक, यानी इसके अलावे भी इसमें जो शून्यक निकलेंगे तो उसे हम लोग ज्ञात करना है, उसी को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन नहीं कर रहा है, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि 2 गो तो दिया हुआ है और इसमें टोटल शून्यक आएंगे कितने, तो है ना, वो पहचानने के लिए बताए हैं। पहचानने हैं कैसे, इसमें सबसे बड़ा पावर ढूंढो, तो सबसे बड़ा पावर क्या है, 4, तो इसमें कितने शून्यक निकलेंगे, 4, और दिए हुए कितने हैं, 2, है ना। तो यानी अभी और कितना निकालना है, 2 निकालना। तो इसे बनाने का भी बहुत सारा नियम है, ठीक है, लेकिन इसे देखें जो सबसे बेस्ट है और सबसे आसान है उसी से हम लोग बनाते हैं, है ना। देखो जो पहला शून्यक दिया हुआ है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, यानी अल्फा बराबर क्या दे ले, रूट में 5/3, और दूसरा को क्या मान लेते हैं, बीटा, है ना। ये कितना दिया गया है, माइनस में दे ले है 5/3, है ना, रूट में 5/3। ये आपका 2 शून्यक दिया गया है। अभी इसमें बोलिए कितने और निकाले जा सकते हैं, 2, है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा मैक्सिमम पावर होंगे उतने ही उसके क्या होंगे, शून्य। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पावर 4 है तो 4 शून्यक होंगे, तो 2 और हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखो ज्ञात करने के लिए बस, है ना, ये जो रूल है ये अच्छा है ना, ऐसे और भी तरीका से इसको निकाला जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए यानी एगो को अल्फा मान लिए, दूसरा को बीटा मान लें, ठीक है। अगर नहीं मानने का मन है ना अल्फा बीटा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2 शून्यक बराबर, या दिए गए 2 शून्यक बराबर, एगो रूट में 5/3 और एगो माइनस रूट में 5/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर लिख देंगे देखो अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे द्विघात बहुपद, क्योंकि द्विघात बहुपद जानते हैं जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद हम लोग उसका ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी अभी हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल। तो शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो यानी ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो यानी रूट में 5/3 अब प्लस, और ये माइनस में ना दिया हुआ है 5/3, बोलिए, है ना। जब 2 चिन्ह एक साथ हो तो ब्रैकेट लगा देते हैं, रूट में 5/3 हो गया, प्लस माइनस माइनस रूट में 5/3, बोलो ये प्लस में ये माइनस में खत्म हो गया, क्या बचा, 0, यानी शून्यकों का योग क्या आ गया यहाँ पर, तो 0। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, है ना, यानी गुणनफल कहने का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो चलो देखो एगो है 5/3, एगो गुण है माइनस में 5/3, रूट में है, ठीक है। चलो अब ध्यान देते हैं, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। और रूट में देखो क्या हो जाएगा, ऊपर से ऊपर गुना होगा और नीचे से, तो 5×5 क्या हो जाएगा 25, और 3 ×
जब इसको हम लोग निकालेंगे रूट से बाहर तो ये 5 आएगा और ये 3 आएगा, यानी योगफल इतना आ गया और गुणनफल इतना आ गया। अब इससे हम लोग क्या चीज निकाल लेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स अब प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं ना एक्सरसाइज 2.2 में, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0, तो 0 गुने एक्स हो जाएगा, है ना। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस में 5/3, ठीक है। 2 चिन्ह एक साथ है तो एगो को ब्रैकेट में कर देते हैं। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस से अगर माइनस 0 से गुना करेंगे एक्स में तो 0 आएगा, तो इसको लिखें या नहीं लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/3, ठीक है। अब चलो ध्यान दो, अब इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, है ना। ये 3 हो जाएगा और ये 3x² होगा कि नहीं, और माइनस के 5 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 से भागा करेंगे तो 3 से x² में गुना करेंगे तो 3x², है ना। और 3 से तो 1 आएगा, है ना, 1 से 5 है तो 5, है ना। अब देखो इसको जो है हम लोग, है ना, या तो इधर बराबर 0 मान लेते हैं या तो इधर हम लोग बराबर 0 मान लेते हैं, समझ में आ गया। तो बराबर जब 0 मानेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, है ना, तो 3x² माइनस 5, ये इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना, यानी 0 आ जाएगा, है ना। तो यानी हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, यानी 3x² माइनस 5। अब इससे क्या करेंगे ना, इससे हम लोग गुना कर देते हैं, सॉरी भाग कर देते हैं, किसको, जो ये दिया गया बहुपद है ना। तो चलो यानी किससे भाग करेंगे, 3x² माइनस 5 से, है ना। कितना को भाग करना है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस के 5। भाग का तो नियम जानवे करते हैं, सिर्फ पहला से पहला को भाग करना है। तो यहाँ पर 3x² है और यहाँ पर 3x⁴ है, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, x² से x², बचेगा क्या x²। अब x² से दोनों में गुना होगा तो ये क्या हो गया 3x⁴ और ये x² आएगा, गुना होगा तो होगा ना, तो x² के सामने लिखते हैं, यानी माइनस अब प्लस, तो माइनस यहाँ हो जाएगा, x² के सामने लिख देते हैं, 5x² हो जाएगा ना। चलो ठीक है। अब देखो ये प्लस था तो माइनस में और ये माइनस था तो प्लस, ये कट जाएगा ना। अब क्या बचा 6x³। अब देखो प्लस में 5x² है, अब माइनस में 2x², तो प्लस में 3x² बच जाएगा, अब माइनस में 10x, अब माइनस में 5। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको बढ़िया से ध्यान देना है ना। थोड़ा बहुत जो संख्या है वो सब क्या रह सकता है, चेंज रह सकता है, यानी 2 को शून्य दिया रहेगा, ऐसा क्वेश्चन ना रह के कुछ और भी दिया रह सकता है, सिर्फ जो संख्या है वो चेंज रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका यही रहेगा, है ना। अब देखो अब फिर वही क्रिया करेंगे, पहला से पहला को भाग देंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, है ना। और x² है और x³ है, तो 2 को तो खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यानी अब गुना करो तो 3 दूनी स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी x³ हो जाएगा ना। अब ध्यान दो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर x में आएगा, गुना करेंगे तो आएगा कि नहीं, तो x के सामने लिख देते हैं, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10x। अब ध्यान दो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में था, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये खत्म हो गया, प्लस माइनस कट जाएगा पूरा, ये क्या बच गया 3x²। देखो ये माइनस ये प्लस ये भी कट जाएगा, अब माइनस के 5। अब देखो यह भी सेम है, देखो 3x² तो कुछ नहीं, कितना से गुना 1 आएगा, काटेंगे तो 3x² और 1 गुने 5, अब माइनस के माइनस, अब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया। यानी यहाँ पर एक द्विघात बहुपद और क्या निकल कर आ गया, है ना। देखो यही ना निकल कर आया, ठीक है। तो अब यहाँ जो भागफल आया समझ में आ गया, तो जो भागफल आया है, अब यहाँ जो भागफल आया है तो भागफल में क्या आया है x² प्लस के 2x और प्लस के 1। अब यहाँ से हम लोग 2 शून्य को निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसा बहुपद बन गया है द्विघात, तो द्विघात से तो 2 को निकल ही सकता है। रूल क्या है कि पहला को और लास्ट को ऐसे लिख देते हैं, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो हमें इसको भी 2 टर्म में
तोड़ना है, जो कि जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए और गुना करने पर 1। समझ में आ गया? तो एगो +1 हो जाएगा x और एगो हो जाएगा +x। ठीक है, तो अगर इसको गुना करेंगे तो 1x हो जाएगा। ठीक है, और जोड़ देंगे तो 1 1 2x हो जाएगा ना। तो अब दो को में कॉमन निकालेंगे, यानी x कॉमन आएगा, तो इसमें x +1, इसमें +1 कॉमन आएगा तो x +1। अब ध्यान दो, एगो तो यही लिखा जाएगा, तो यानी x +1, एगो दोनों में क्या कॉमन आया है तो x +1। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको क्या लिखेंगे, x +1 बराबर 0, यहाँ भी x +1 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, यहाँ x बराबर -1। ठीक है, तो 2 शून्यक तो पहले से दिए हुए थे, है ना, और भी जो शून्यक थे, है ना, तो अन्य शून्यक क्या क्या निकल कर आ गया बताओ, या है ना, अन्य शून्यक की अगर बात करें तो क्या क्या निकल के आया, -1 और कॉमा -1। ठीक है, अगर इसमें सभी शून्यक के बात कर लें, सभी शून्यक के, तो सभी शून्यक का मतलब चारों, तो 2 को तो पहले से दिया हुआ है कि नहीं, यानी रूट में 5/3 कॉमा माइनस में रूट में 5/, और कॉमा एगो हो गया -1 और एगो +1। समझ में, ये 4 शून्यक हो गए, तो ये चारों शून्यक ज्ञात कर ली। -1 और प्लस, अच्छा एगो यहाँ माइनस, दोनों माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ भी दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सही है, ठीक है। चलो, तो अब इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी तरह से बनाना ही थोड़ा सा आसान तरीका है, समझ में। ऐसे इसके बनाने के और भी रूल हैं, समझ में, लेकिन थोड़ा सा आसान है और एक बार में समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोला यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, ठीक है, भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हो तो gx ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो एक जो बहुपद है, यानी इसको हम लोग, जिसको हम लोग भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, px, है ना, यानी है ना। हम लोग अगर बात करें तो पहले के अनुसार, तो पहले में हम लोग क्या पढ़े थे, भाज्य बराबर, ये ऐसे हम शुरू में ही पढ़ा चुके हैं, है ना। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल या शेष, है कि नहीं, यही होता है ना। तो इसी देखो, जो भाज्य है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, px, ठीक है, जो भाजक है उसको gx, जो भागफल है उसको qx, और शेषफल है rx। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या क्या दिया गया है ना। जो दिया गया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, यानी दिया गया है px बराबर, क्या दिया गया है, x³ - 3x² + x + 2। अगर बात करें तो gx नहीं पता है, gx नहीं पता, यानी भाग, इसके जगह पर क्या आएगा, ठीक है, और भागफल यानी qx पता है कि नहीं, qx क्या है, x - 2। अगर rx के बात करें तो क्या दिया हुआ है, -2x और +4। ठीक है, अब ध्यान दो, तो जो है बस उसका वैल्यू को हम लोग है ना रखते हुए चलेंगे और बस आंसर आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे। तो px का वैल्यू क्या दिया गया है, x³ - 3x² + x और +2। अब देखो बराबर है तो बराबर देंगे। ठीक है, ध्यान दो, ये वाला ऊपर वाला लाइन लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए लिखें, डायरेक्ट आपको ये लिख के बना देना, px बराबर gx इंटू, है ना। देखो इधर तो gx का मान क्या है, नहीं पता है, तो नहीं पता तो इसको ऐसे ही रह देते हैं। qx का मान पता है, ध्यान दो क्या है, x - 2, तो x - 2 लिखेंगे, प्लस rx का मान पता है, -2x और +4। चलो अब इसको सॉल्व कर देना, बस आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दो, x³ - 3x² + x और +2, इसको भी ऐसे ही रह देते हैं, gx और गुने x - 2। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x होगा कि नहीं होगा, और ये प्लस 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 हो जाएगा 4। अब देखो जो इधर माइनस में वो इधर आएगा तो प्लस में, गुना वाला को बाद में लाएंगे, है ना, जो गुना में वो भागा में आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो देखो x³ हो गया अब -3x² और +x और +2।
अब देखो ये इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, यानी प्लस 2x, और प्लस वाला माइनस में, यानी अब क्या हो गया gx और गुने x माइनस 2। अब ध्यान दो, जो सेम पावर वाला है वही जुटेगा घटेगा, तो एक्स क्यूब वाला एक ही हुआ है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर वाला है नहीं है तो ये भी ऐसे लिखा जाएगा। एक्स वाला है तो दोनों पल्से में है तो जुटेगा तो क्या आ जाएगा 3x, और ये एक प्लस में एक माइनस में तो -2 आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। gx और गुने x माइनस 2। अब ध्यान दो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस के 2, ये इधर गुना में इधर आएगा तो यानी x माइनस 2, और इधर क्या बचिए अब gx। अब कुछ नहीं करना है, x माइनस 2 से इतना को भाग कर देना है ना, तो चलिए भाग करते हैं साइड में, यानी x माइनस 2 से भाग करना है कितना को, एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 2। रूल वही होगा जो हम लोग जैसे भाग करते हैं, समझ में। तो चलिए x और x क्यू है तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स क्यू अब माइनस 2x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये खत्म हो गया है ना, माइनस के 3x स्क्वायर और प्लस के 2x, तो माइनस में x स्क्वायर बचेगा, अब प्लस के 3x और माइनस का 2, ठीक है। अब ध्यान दो माइनस x स्क्वायर है तो माइनस x से गुना होगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, और ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा है ना, x वाला तो x के सामने लिख देते हैं, प्लस के 2x, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये खत्म हो गया, ये x बचेगा और ये -2, यानी यहाँ पर आ जाएगा +1, तो x माइनस 2, ये माइनस ये प्लस, ये भी खत्म 0 आ गया। यानी इस पूरे को अगर हम लोग काटें तो कितना बार में कटेगा, यानी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से, ठीक। तो यानी gx बराबर क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस x प्लस के 1, यही तो हमें ज्ञात करना था, ये हो गया आंसर, समझ में।